नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कठारे। ईरान अमेरिका के बीच जारी जंग का असर हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज़ों पर भी पड़ने लगा है। अब तेल से लदे जहाज़ वहां गुजरने में कतराने लगे हैं, फूंक फूंक कर वो कदम रख रहे हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब दुनिया की सबसे अहम तेल व्यापार मार्ग हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर भी दोबारा दिखाई देने लगा है। रविवार इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या पिछले 5 हफ्तों में सबसे कम रही। सुरक्षा चिंताओं के बीच कई तेल टैंकरों ने रास्ते से गुजरते समय अपना ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर दिया ताकि वे बिना हमले से इस रास्ते से गुजर सकें। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर दिखाई दे रहा है। जहाज़ों की ट्रैकिंग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक रविवार इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या पिछले 5 हफ्तों में सबसे कम रही। सुरक्षा चिंताओं के बीच कई तेल टैंकरों ने रास्ते से गुजरते समय अपना ट्रांसपॉन्डर भी बंद कर दिया ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। वहीं शिप ट्रैकिंग कंपनी केपलर के आंकड़े बताते हैं कि रविवार को सिर्फ 6 जहाज़ हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरे। ये संख्या पिछले 5 हफ्तों में सबसे कम रही है। वहीं कतर में अमेरिका ईरान के बीच हुई वार्ता और समझौता ज्ञापन के बाद हॉर्मूज में हालात सुधरने लगे थे। सीज फायर के शुरुआती दिनों में गैस और तेल के जहाज़ धड़धड़ाते हुए गुजरे भी, लेकिन खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम खत्म होते होते हालात ये हो गए कि दोनों ओर से धमाके होने लगे। ईरान हॉर्मूज को घेरे बैठा हुआ है और अमेरिका इसे फ्री पैसेज के लिए छुड़ाना चाहता है। इस बीच एक बार फिर से दुनिया भर से उन जहाज़ों पर असर पड़ रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल गैस लेकर गुजरने वाले थे। वहीं हॉर्मूज से जहाज़ों की आवाजाही अब बहुत कम हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई सैन्य कार्रवाई और क्षेत्र में बढ़ते जहाज़ों में बढ़ते खतरे के कारण कई शिपिंग कंपनियां अतिरिक्त सावधानी बरत रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मूज से बाहर निकलने वाले जहाज़ों में ह्यूमैनिटी नाम का एक बड़ा क्रूड ऑयल टैंकर भी शामिल था। इसमें 20 लाख बैरल ईरानी तेल कच्चा लदा हुआ था। इसके अलावा कैपिटन एंड्रियास नाम का टैंकर लगभग 5 लाख बैरल कुवैती ऑयल प्रोडक्ट लेकर निकला। वहीं 3 खाली टैंकर खाड़ी क्षेत्र में तेल लेने के लिए दाखिल हुए। इस दौरान ज़्यादातर टैंकरों ने सुरक्षा कारणों से अपने ट्रांसपॉन्डर भी बंद करवा दिए थे। वीकेंड के दौरान शिप ट्रेनिंग डेटा में कोई भी LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में प्रवेश करता नहीं दिखा। इसे भी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिम का संकेत माना जा रहा है। केपलर के डेटा के मुताबिक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक के नियंत्रण वाला एक टैंकर 10 से 12 जुलाई के बीच हॉर्मूज से बाहर निकला और अब वो भारत के दहेज बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। वहीं तनाव के बीच अलग अलग दावे भी हो रहे हैं। रविवार को अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के कई ठिकानों पर एक और सैन्य अभियान चलाने की पुष्टि की। इसकी वजह हॉर्मूज पर ईरान के नियंत्रण को लेकर चल रही खींचतान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य व्यापार जहाज़ों के लिए खुला है। वहीं दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसके तय किए गए रूट का पालन नहीं करने पर उसने कार्रवाई की और इसके बाद फिलहाल हॉर्मूज बंद कर दिया गया है। पिछले 24 घंटों में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर हमलों का दौर जारी है। ईरान ने कमर्शियल शिप पर हमला किया, जिसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के आसपास जमकर बमबारी की। ईरान ने भी अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों में मिसाइलें छोड़ी और US मिलिट्री बेसिस का बड़ा नुकसान करने का दावा किया है। इन सब के बीच वैश्विक स्तर पर तेल और गैस के दामों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि शिपिंग पूरी तरह से अब बंद हो चुकी है। तो हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक बार फिर से तेल टैंकरों का जहाज़ों का आना जाना बाधित हो रहा है और जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है। अब बीते दिन की बात करें तो कुल 5 टैंकर बताया जा रहा है कि यहाँ से गुजरे हैं। दरअसल सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र शिपिंग कंपनियां बहुत एहतियात के साथ यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रही हैं। ट्रांसपॉन्डर भी कई जहाज़ों के ज़रिए बंद किए गए ताकि उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। अब यहाँ पर हालात फिर कब सामान्य होंगे, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है, चूँकि ईरान अमेरिका के बीच जंग अब एक बार फिर से बड़ा रूप लेती हुई नज़र आ रही है। और इससे जुड़ी तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।